आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपकी सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग की जो डेट थी वो आपकी आ चुकी है ना। और क्या डेट रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो बच्चों को कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट होने वाला है वह अलॉट कितनी तारीख को होना है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो बच्चों को कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है और उन्होंने अपग्रेड का फॉर्म डाला हुआ था, वह बच्चे अपना अपग्रेड का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी के साथ उनका अपग्रेड का रिजल्ट आपका कब आने वाला है इसके बारे में भी हम बहुत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। और एक बच्चे को मन में एक क्वेश्चन और रहता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि कहाँ तक आपका कट ऑफ एक तरीके से जा सकता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये आपका चैनल आपको कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट रहती है वो आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है ना। और आप हमसे जुड़ेंगे, इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर डेट कब क्या रहनी है। तो डेट में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हुई थी, मतलब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग का है ये, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालयों का चयन के उपरांत निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके हैं। समझ में आ रहा है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो बच्चों ने ये मतलब फर्स्ट राउंड से पहले कॉलेज में क्या क्या हो रहा था, एक तरीके से कॉलेज को अपन चॉइस फिलिंग कर रहे थे, है ना, कॉलेजों की। अगर उस बच्चे ने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की होगी और 500 रुपये का उसको एक तरीके से क्या होता है चार्ज लगता है ना। उसके बाद क्या करना होता है कि उसके बाद कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज में जाने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है ना। अगर ये चरण बच्चों ने पूरे किए होंगे तभी उनको सेकंड राउंड में भाग मिलेगा। इन बच्चों ने अगर ये कार्य नहीं किया है उन बच्चों को सेकंड राउंड में भाग नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है बच्चों के मन में कि सर हमारे फर्स्ट राउंड में हमने भाग नहीं ले पाया था तो हम सेकंड राउंड में ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना आप इसमें सेकंड राउंड में भाग ले सकते। सेकंड राउंड में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा, उन्हीं बच्चों को कॉलेज मिलेगा जिन बच्चों ने पहले ही चॉइस फिलिंग की होगी कॉलेज की और उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया होगा, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया होगा उन्हीं बच्चों को कौन से राउंड में मिलेगा, सेकंड राउंड में मिलेगा। तो आपके मन से ये क्वेश्चन हट गया होगा कि जो बच्चे छूट गए हैं वो बच्चे अब दोबारा से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या कुछ भी चीज़ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ, ठीक है, अब हम बात करें कि सर कितनी सीटें रह सकती हैं। मैं आपको एवरेज बताऊं तो 50 से 80 सीटें आपकी रहेंगी, है ना, ज़्यादा सीटें नहीं हैं। और मैंने पता किया था JNKV की मात्र 30 सीटें के लगभग 30 से 35 सीटें आपकी रही हैं, है ना। और वही अपन 35 से अगर 30 से 35 अपन RBS की भी मान लेते हैं तो एवरेज वही 70 से आपकी 80 सीटें आपकी वैकेंट बची हुई हैं, मतलब खाली बची हुई हैं, है ना। तो मतलब बहुत कम ही कट ऑफ जाएगा आपका, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं आएगा कट ऑफ में भी, है ना। और अब मैं बता दूं क्या जो बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है क्या उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा? बिल्कुल नहीं कराना है। और ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छुक महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। इनका मतलब कहना है ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन, मतलब समझ रहे हो ये क्या कि जो मैं अभी बता के आया था आपको 2 प्रोसेस करनी होती है तभी आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ होगा। और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हो पाया तो उनको कौन से राउंड में अलॉट हो जाएगा? सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अब आपका ना रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है, ना कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग होती है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, वो दोनों कार्य आपके हो चुके हैं तो वो आप नहीं करा सकते, ठीक है। अब दोनों काम खत्म हो गए। अब थर्ड नंबर पर जो प्रोसेस रहती है वो रहती है आपकी आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। इसका कहने का मतलब ये है कि 11 तारीख से आपका 13 तारीख तक क्या होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा केवल, ठीक है, कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा आपका, ठीक है। उसी के साथ आपका 11 तारीख से 13 तारीख के बीच आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान का मतलब ये है कि आपको सीट लॉक करना है, ठीक है। तो मतलब अलॉटमेंट तो आपको 11 तारीख को आ ही जाएंगे, तो 11 से आप 11 को भी कर दीजिए, 12 तक को भी कर दीजिए और 13 तक, मतलब 13 आपकी लास्ट डेट रहेगी किसकी? सीट लॉक करने की, ठीक है। इसी के साथ जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको कहाँ जाना? 14 तारीख को जाना है, 14 से 16 तारीख तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का आपको वेरिफिकेशन कराना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको मैं
बता चुका हूँ। सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में लगे थे, वही सेम डॉक्यूमेंट आपके सेकंड राउंड में भी लगने वाले हैं, है ना। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 11 तारीख से 13 तारीख तक आप अपनी सीट लॉक कर दें जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है, ठीक है। और 14 तारीख से आप वहाँ चले जाएँ जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और जो बच्चों को कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट होने वाला है, उन बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि सर सीट लॉक करने के लिए क्या हमें ऑफलाइन जाना पड़ता है? नहीं, सीट लॉक आप ऑनलाइन पे जाके 5,000 रुपये से सीट लॉक कर सकते हो, ठीक है। और वो कहाँ पर होगी ये चीज़ देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है www.क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप 5,000 रुपये से सीट लॉक कर सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ में मैं वो बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा सीट बची नहीं है, वही बताया था मैंने, 80-100 के लगभग सीटें बची हुई हैं, तो ज़्यादा कट ऑफ का अंतर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। वही 1 से 2 नंबर का कट ऑफ में अंतर रहेगा। क्या कौन सा? जैसे जो बच्चे OBC से हैं, है ना, जो बच्चे SC से हैं, जो बच्चे ST से हैं, जो बच्चे जनरल से हैं, उनका कट ऑफ में विशेष अंतर नहीं आएगा, केवल 1 से 2 नंबर का ही अंतर आएगा, ठीक है। अब और दूसरा क्राइटेरिया समझ लीजिए, जो बच्चे के पास कृषक कार्ड है, जो बच्चों के पास फ्रीडम फाइटर का कार्ड है ना, उसी जो बच्चों के पास सैनिक का कार्ड है, जो बच्चों के पास EWS का कार्ड है, इन बच्चों का कट ऑफ मतलब ये चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनका 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम भी जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशल बच्चों के पास ये होता है, हर बच्चे के पास ये नहीं होता है। तो इनके पास कार्ड है, उनकी उम्मीद 2 से 3 नंबर 4 नंबर हाईएस्ट कम जाने की रहेगी, है ना। और जिन बच्चों के पास कोई कार्ड नहीं है, उनके बच्चों का चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनका ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, 2 या 3 नंबर का अंतर ही आएगा। अपन SC और ST की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, उनका 5 नंबर कम तक भी कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम बात करें कि सर हमारा अलॉटमेंट कहाँ पर आएगा, तो आप क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पे आपका अलॉटमेंट के आ जाएगा, और वे कब से आएगा? आपका 11 तारीख को उसकी लिंक है वो आपको ओपन हो जाएगी, है ना। और आपको इस टाइप से दिखाई देगा, वहाँ पर क्या लिखा आएगा, वहाँ पर व्यू अलॉटमेंट एंड पे पार्शियल पेमेंट, मतलब आपका यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा 11 तारीख को, और 11 तारीख से ही आप क्या कर सकते हो, 5,000 से आप अपनी सीट लॉक कर सकते हो, है ना। तो अपग्रेड का रिजल्ट भी वो यहीं पर चेक करेंगे, ठीक है, उनको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर उनका अपग्रेड का रिजल्ट आएगा। अगर उनका अपग्रेड होता है, क्या होता है, अपग्रेड होता है, तो उनको क्या दिखाई देगा, न्यू कॉलेज का नाम दिखाई देगा। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो वही ओल्ड कॉलेज का नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जिन बच्चों को कॉलेज न्यू कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वह बच्चे उसको दूसरे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, जो भी कॉलेज मिला अलॉट होगा उनको, ठीक है। और एक बात विशेष ध्यान रखें, उनको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और उन्होंने जो फीस की जमा की होगी उसकी स्लिप लेके जाना है, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, आपको फीस सेकंड राउंड में दोबारा से नहीं पे करना है, ठीक है। और बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और है कि सर हमें सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया तो हमें दोबारा से सीट लॉक करना पड़ेगी। उनको नहीं करना पड़ेगी, सीट लॉक आपकी केवल एक ही बार होती है। तो विशेष ध्यान रखें अपग्रेड वाले बच्चे कि उन्होंने अपग्रेड, अगर उनको अपग्रेड हो गया है तो भी उनको सीट लॉक नहीं करनी, अगर नहीं हुआ है तब भी उनको सीट लॉक नहीं करनी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद सर हमें कॉलेज वही पुराना अलॉट हुआ, मतलब हमारा चेंज नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आपका कहीं फीस आपने जमा कर दी है और आपका एक तरीके से एडमिशन भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि सर ये चीज़ कहाँ पर मेंशन की हुई है। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो एक तरीके से एविडेंस के बेस पे बोल रहा हूँ, है ना। और ये आपका जो एविडेंस है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पे। आप देख लीजिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं आप देखिए कि अपग्रेड होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु, मतलब आपको आवश्यक शुल्क की पावती, मतलब फोटोकॉपी ले जाना, किसकी, जो आपने फीस जमा की होगी 11,000 12,000 जो भी कही है उसको ले जाना है। और आपको पूरे डॉक्यूमेंट पूरे ले जाना है, कहाँ पर, जो आपने फर्स्ट राउंड में दिए होंगे वही सारे आपको कब देना है, सेकंड राउंड में भी देना पड़ेंगे, अपग्रेड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ स्पेशल जो है ना, ठीक है। और उसके बाद एक अपडेट और है सेकंड राउंड वाले बच्चों के लिए, क्या कि अपग्रेडेशन का विकल्प प्रक्रिया कृत्रिम चक्र में ही होगी, मतलब फर्स्ट राउंड में ही आपका अपग्रेड कराने का ऑप्शन रहता है, सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपग्रेड नहीं करा सकते, ठीक है।
केवल आपको नया कॉलेज अपडेट होता है तो वहां पर आपको केवल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। बाकी आपने फीस जमा कर दी, फीस आपको दोबारा नहीं जमा करना है। आपने 5,000 रुपये सीट लॉक कर दी है, वो दोबारा से आपको लॉक नहीं करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और पॉइंट पढ़ लीजिए, ध्यान दे लीजिए। अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन करने के बाद अभ्यर्थी को उसके चाह द्वारा महाविद्यालय नहीं मिल पाता है। मतलब आपने अपग्रेड किया है, कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया था लेकिन आपने अपग्रेड किया है, अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाता है तो उसका प्रवेश प्रथम आवंटित महाविद्यालय में ही रहेगा। मतलब आपका एडमिशन है वो उसी महाविद्यालय में रहेगा, उसे पुनः उस विद्यालय में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आपको वहां पर दोबारा से जाकर रिपोर्ट नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हमारे जो RBSK के जो रजिस्ट्रार सर हैं उनके द्वारा ये लेटर निकाला हुआ है। ये आपको क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, उनसे आप जुड़ के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही कोई चित्रकूट की अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।